होटल व्यापारी, देखिए सबसे बड़ा मार जो है कोरोना की, सबसे बड़ा जो मार है वो व्यापार पे ही पड़ने वाला है। तिवारी जी आप समझ सकते हैं। होटलियर हमारे साथ हरीश शेट्टी जी हैं, काफी इन्होंने कोरोना काल के दौरान, बता दूं गुलेश शेख साहब जी, कि इन्होंने करीब कई लाख लोगों को भोजन कराया, कई लाख लोगों को। हम तो इनके होटल में, हमने यहाँ का कवरेज भी किया था। ऐसे कोरोना योद्धाओं को मैं सलाम करता हूँ कि इन्होंने अपने होटल को एकदम गरीबों का आश्रय बना दिया था। वहां से पैकेट बन के, और एक खुद सुबह 4 बजे भोर में आ जाते थे। होटल बंद था, सब कुछ बंद था। इन्होंने अपने पूरे कर्मचारियों को होटल में रोका, और होटल में जाने का रास्ता भी नहीं था। इसलिए इन्होंने बोला कि भाई आप जाओगे कहाँ, हम तुमको खिलाएंगे, खाओगे, रहने की व्यवस्था होटल में रहो, लेकिन कुछ काम में लग जाते हैं। तो इन्होंने दिन रात 2 दिन तो ये पूरा फ्रस्ट्रेशन में रहे। तीसरे दिन इन्होंने एकदम बीड़ा उठा लिया कि सीधा हम सुबह से शाम तक खाना बनाएंगे, और दोनों टाइम लोगों को, जितने लोग फंस चुके हैं, जितने लोग खाना बनाने की स्थिति में नहीं है, जितने लोगों के पास राशन नहीं पहुंच पा रहा है, उनको हम राशन पहुंचाएंगे। यहां तक कि बीएमसी ने भी लास्ट में आकर के उत्तर पूरे उपनगर का पूरा ठेका इनके पास दे दिया, और यहां से करीब लाखों पैकेट रोज इनके होटल से इनके कर्मचारी और एक खुद मिल करके बनवाते थे, और वो पैकेट बड़ी साफ सफाई से बन के लोगों के लिए जाता था। शुद्ध, जो शुद्ध, एकदम शुद्ध और स्वास्थ्य खाना लोग खाते थे। शेट्टी साहब बताइए, होटल अब फिर बंद होने के, आपने 1 साल होटल को लगभग बंद किया, आपका बियर बार भी है, आपके काफी होटल भी हैं, बड़े होटल भी हैं, और उन होटलियर के आप होटल एसोसिएशन से भी जुड़े रहे हैं। होटल व्यवसाय पे कितना झटका लग चुका है अब तक, और मुझे लग रहा है कि होटल से सरकार को काफी बड़ा रेवेन्यू भी जाता है। तो ये पूरा झटका जो लग रहा है, और आने वाली स्थिति में अगर फिर से 1-2 महीने का लॉकडाउन लगा तो क्या असर होने वाला है? साहब जी देखो, जो दिन बीत गया वो उससे याद मत कराओ जी। वो अच्छा, मतलब वो याद करके भी आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं? हाँ, याद करते भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि याद करते तो डर लगने लगता है अपने को। जी 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 जी। हम लोग को एक तो एसोसिएशन के थ्रू में हम लोग ने बहुत कोशिश किया था कि हम लोग का लाइसेंस फीस तो जरा कम कराओ जी। उसमें भी कुछ राहत खाली 6 महीने का मिल गया हम लोग को, वो भी भरना पड़ा जी। हम लोग का लोन का बारे में भी बात किया था, लोन में भी हम लोग कुछ राहत मिला नहीं है जी। लोन भरना पड़ा। उसके बाद जो रेंटल जो होटल वाला है, तो उनका रेंट भी कम करने के लिए ओनर लोग तैयार नहीं था, तो इसके वजह से बहुत सारे होटल भी बंद हो चुका था, बंद हो चुके जी। और रेंटल वाला होटल ऑलमोस्ट बंद ही हो चुका था, बंद हो चुके। और जो ओनर लोग का जो ओनर लोग है, उन लोग भी बहुत सारे होटल बंद हो गए जी। और इसमें से हम लोग का लेबर लोग का भी ऐसा प्रॉब्लम है, जो गाँव गया हुआ, फिर उनको बुला के, फिर हमने जितना हो सकता है उतना ये करके, जितना लोगों को नौकरी दे सकते हैं उतना देख के, अब भी हमने होटल जैसे चालू किया। वापिस लॉकडाउन अगर होगा तो बहुत ही मुश्किल होगा जी। बैंक में लोन भरना भी मुश्किल होगा, रेंट देना भी मुश्किल होगा, ये सारे चीज में बहुत मुश्किल होगा सब। बट एक चारा वो भी नहीं है कि गवर्नमेंट के पास कुछ चारा नहीं है कि बंद करना ही पड़ेगा। बट जहाँ पर जो फूड हॉकर्स है, जो स्टेशन पर मार्केट चला रहा है, उसको एक्चुअली बंद करके थोड़ा तो गर्दी कम करा सकते हैं गवर्नमेंट जी 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 जी। अभी जहाँ पर गर्दी है, जहाँ पर ज्यादा गर्दी होता है, उसमें भी कम कराओ। होटल में भी अगर बोलेगा तो थोड़ा परसेंटेज वाइज 50% ऑक्यूपेशन में, मतलब आप होटल चलाओ तो वो भी हम लोग को चल जाएगा। बट हम लोग भी वो गवर्नमेंट को सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। बट हम लोग तो इस बार बहुत ही मुश्किल आने वाला है, बहुत ही मुश्किल, बहुत तकलीफ हो जाएगा सब जी। आपका मंगलूर से आते हैं, आप एक बहुत बड़े किसान भी हैं, और काफी करीब सैकड़ों एकड़ की खेती धान की होती है इनकी। तब वहां पे कोरोना की स्थिति में और यहाँ की कोरोना की स्थिति में आप आना जाना तो दोनों जगह किए होंगे, क्या अंतर आ रहा है? नहीं, वहां पर भी अभी कोरोना का स्थिति ऐसा है कि हम लोग अभी मैंगलोर जाने के तो हम लोग को टेस्ट करके जाना पड़ता है जी जी। कर्नाटक वालों को जी, एयरपोर्ट जाने के टाइम में वहां पर भी परिस्थिति बहुत गंभीर है। बट उन्होंने थोड़ा डे टाइम में, यानी 9 से शाम को 7 बजे तक लॉकडाउन करके उन लोग थोड़ा उसको अच्छा मैनेज हो रहा है। मार्केट में कोई जा नहीं सकता है, गर्दी जिधर ज्यादा है तो वो तो सब बंद कर दिया, वो तो ठीक है ना सब। बट थोड़ा मोड़ा तो
जो छोटा मोटा धंधा चल रहा है उसको चलाने को देना भी चाहिए। और हम लोग टैक्स भी भरते हैं, सारे लाइसेंस भी भरते हैं, सारे चीज में कोई राहत भी नहीं मिलती हम लोग को। तो हम लोग तो सुसाइड भी कर दिया बहुत सारे लोगों ने, हम लोग ने। जी जी जी, आप होटलियर भी जाकर पूछिए, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी कर दिया। जी नहीं, लेकिन एक बात तो ये है कि ये देखना पड़ेगा। हम समझते हैं कि यहाँ पे प्रदेश सचिव कांग्रेस के प्रकाश मुथा जी हैं, सरकार के बहुत करीबी में उनका मंत्रियों से उठना बैठना है, और यहाँ पे भरत सिंह जी भी हैं। हम देखिए तिवारी जी, मैं बिल्कुल इनकी बात को जरा ध्यान दीजिए कि होटल के जो एक्साइज टैक्सेज हैं, जो असेसमेंट टैक्स है, जो होटल के जितने भी टैक्सेज हैं उसमें कोई रियायत नहीं मिल पाती है। तो एक होटल जो बंद पड़ा होता है साल भर से, उसके ऊपर कितना बर्डन आ जाता है। एक होटल करोड़ों करोड़ रुपए लोन लेकर के, उनका ईएमआई करीब 10-5 लाख रुपए महीने का ईएमआई आ जाता है। ईएमआई में कोई रियायत नहीं, अब फिर भी होटल बंद, तो कितने का ब्लॉकेज आ जाता है। ये सारी स्थिति से एक होटलियर ही समझ सकता है। तिवारी जी, आप कुछ बोलने के लिए उत्सुक हैं? नहीं, मैं पहले शेट्टी जी को बता दूं कि मुंबई में लॉकडाउन नहीं लगने जा रहा फिलहाल। अभी थोड़ी देर पहले हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने बताया है कि मुंबई में लॉकडाउन का तत्काल कोई विचार नहीं है। नाइट कर्फ्यू, एक मुंबई की नहीं, सुनिए, नहीं, नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन फर्क है। लॉकडाउन का मतलब हुआ चिड़िया भी परमिशन लेके उड़े, इसका अर्थ होता है। नाइट कर्फ्यू का मतलब हुआ कि अपने सब दिन भर काम काज कर घर में आ जाओ। लेकिन एक चीज पक्का है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सरकार कोई कठोर कदम उठाने जा रही है, चाहे वो दंड के रूप में हो, चाहे वो लाठी से पिटाई के रूप में हो, चाहे जो, लेकिन कठोर कदम उठाना पड़ेगा। कठोर कदम के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि कोरोना पर कंट्रोल कर सके। देखिए, जिस तरह से लापरवाही समाज बरत रहा है, इसका एक ही रास्ता है, कठोरता। या तो स्वयं मुख्यमंत्री जी ने देखिए अपील किया कि भाई आप लोग कठोर नियम का पालन करो, वरना मजबूरी में लॉकडाउन लाना पड़ेगा। तो शेट्टी जी की छोटी सी अच्छी खबर यह है कि फिलहाल लॉकडाउन पर विचार राज्य सरकार नहीं कर रही है। अगर महापौर महोदया कह रही हैं तो वो एक विकल्प के तौर पे कह रही हैं, अभी निर्णय नहीं हुआ है। निर्णय नहीं हुआ, लेकिन महानगर पालिका तो उनके अंडर में आता है ना। अगर नाइट कर्फ्यू भी होता है तिवारी जी, अगर नाइट कर्फ्यू भी होता है तो इसमें सबसे ज्यादा धंधा तो होटलियर का बंद होगा, क्योंकि लोग खाने पीने के लिए तो अक्सर रात में 9 बजे के बाद ही जाते हैं ना। अब देखिए, ये महामारी है चतुर्वेदी जी, महामारी है, इसमें सबको अपनी आदतें सुधारना पड़ेगा। रात वाली लाइफ तो बंद करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा दिन में कर ले जो निपटाना है। होटल वाले भी हमारे शेट्टी जी बताएंगे, कुछ उन्हें ऐसा एडजस्ट करना पड़ेगा कि दिन में अपना काम चला लें। नाइट तो होना मुश्किल है। नाइट में नियम बनने ही जा रहा है, कभी भी निर्णय आ सकता है। नाइट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, और लॉकडाउन तो रात नहीं होगा फिलहाल। अनाउंस हो सकता है, नाइट कर्फ्यू का अनाउंसमेंट कभी भी हो सकता है, लेकिन नाइट कर्फ्यू को लेकर के ज्यादा झटका तो वो बड़े जो अच्छे होटल हैं उनके ऊपर तो झटका आने वाला है साहब जी। अच्छे होटल, दो चीज सीखिए, नाइट कर्फ्यू ने कंप्लीट शहर को नहीं लगने जा रहा है, पॉकेट वाइज। जिन इलाकों में संवेदनशील इलाके हैं, जहां कोरोना के केसेस बहुत हैं, जिन एरिया में वही कर्फ्यू या नाइट कर्फ्यू लग रहा है। बाकी कॉमन पूरे मुंबई को, पूरे ठाणे को, पूरे कल्याण को ऐसा नहीं होने जा रहा है। नागपुर की स्थिति अलग थी। नागपुर में हर इलाके में केसेस मिल रहे थे। अभी सौभाग्य की बात है, मुंबई के स्लम अभी बेटर हैं, खाली बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सों में केसेस मिले हैं ज्यादातर। तो मुंबई को कंप्लीट लॉकडाउन भुगतना पड़ेगा, ऐसा मुझे अभी नहीं लग रहा है। नहीं, लेकिन अभी बताइए, स्लम वाले कितने अच्छे होटल में खाने जाते हैं, और बिल्डिंग वाले कितना खाने जाते हैं। कस्टमर तो इनके वही हैं। जो नाइट कर्फ्यू अगर लगता है तो कस्टमर तो इनके वही हैं। ये कोरोना एक महामारी है, इसमें कोई सरकार का, हमारी महाराष्ट्र सरकार का, मैं धंधे की बात कर रहा हूं, मैं महामारी की बात नहीं कर रहा। महामारी को धंधे अगर बचाने हैं, देखिए धंधे साहब, अगर या तो इनको कुछ आप नहीं तो गवर्नमेंट इनको जो है एक्साइज को ड्यूटी है, एक्साइज जो इनको छूट मिलनी चाहिए, रियायत देनी चाहिए। आप जो पहल कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रही है। आप जो पहल कर रहे हैं, लोन में कुछ नहीं कर रहे हैं, जीएसटी में छूट, जी, एक्साइज में छूट,
लोन में कोई समय सीमा बढ़ा दें जी, ये होना चाहिए। अभी देखिए साहब ने बताया कि जितने रेंटल होटल थे वो सारे बंद हो गए। भाई बंद है होटल तो रेंट कहां से बढ़ेगा, और रेंट भी लाखों में होता था। तो और वो कर्मचारियों का वेतन भर करे कि होटल किसी को क्या कैसे निपटा जाए इससे? नहीं, सरकार को इस पर जरूर सोचना चाहिए। मुझे लगता है संवेदनशील सरकार हमारी महाराष्ट्र की भी है और भारत की भी है। अगर ये सब सम्यक रूप में कुछ कहेंगे, कुछ निवेदन करेंगे, तो शायद अगर दोबारा लॉकडाउन लगने का मतलब हुआ सरकार को सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी टूट चुके हैं। अगर नाइट कर्फ्यू लगता है, नाइट कर्फ्यू, तो क्या होटल पे इसका असर आएगा? नहीं, नाइट कर्फ्यू लग के क्या फायदा है साहब? जी चतुर्वेदी साहब, नाइट कर्फ्यू लग के क्या फायदा? नाइट में लोग ऐसे भी घर पे सोएला रहते हैं, घर पे निकलते नहीं जी। जो लोग दिन भर जो निकलते हैं उसी में प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं, होटल पे नाइट कर्फ्यू अगर लगता है तो होटल के व्यवसाय पर कुछ असर पड़ेगा? 100% पड़ेगा ना साहब जी। नाइट में तो हमारा कस्टमर है 8 बजे से 11 बजे तक जी। वो टाइम पे अगर होटल बंद करना पड़े तो हम लोग तो ऐसे भी मर जाएंगे जी। तिवारी जी नाइट कर्फ्यू में टोटल मार इस होटलों पे जाने वाला है। देखिए शेट्टी जी, नाइट कर्फ्यू का मतलब शाम 7 बजे से नहीं है भाई मेरे। नाइट का मतलब रात 10 बजे या 11 बजे होगा। सुनिए, नहीं, अभी मुंबई के बारे में सरकार सोच रही है। मुंबई को लेकर के सरकार इस बारे में सोच रही है कि वो 9 बजे समय सीमा रखे या 10 की रखे। कारण यह है कि मुंबई के जो कर्मचारी हैं, कामगार वर्ग है, वो वर्क प्लेस से अपने घर तक पहुंचने में उसे कम से कम 1.5-2 घंटे लगते हैं। तो वो अगर समझो 8 बजे छूट रहा है तो 10 तक घर पहुंच जाए। ये सारे विचार सरकार कर रही है। और राजेश टोपे एक योग्य मंत्री हैं, वो हेल्थ मिनिस्टर जो आपके हैं ना, वो सारे पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। वो सारे केवल होटल की बात नहीं है। हमारे भाई घर जाकर के भोजन बना के खाने की बात हो तो भी रास्ते में सब्जी मिलना चाहिए ना उसको, गृहस्थ को, सब्जी तो 10 बजे तक मिल जाती है। सब्जी तो 10 बजे तक मिल जाती है। नहीं, मतलब अगर 10 बजे तक लगाएंगे तो इसीलिए सरकार विचार कर रही है। सब्जी की दुकान तो वैसे भी 10 बजे बंद हो जाती है, लेकिन होटल की जो बात है, इसीलिए सरकार विचार कर रही है। लेकिन होटल सटी साहब 10 बजे के बाद अगर नाइट कर्फ्यू लगता है तो आप जैसे होटलों पर क्या असर पड़ेगा? सटी साहब आवाज आ रही में? देखिए, अगर 10 बजे के बाद दस बजे के बाद नाइट कर्फ्यू की समय सीमा तय की जाती है तो आपके होटलों पर, आप जैसे होटलों पर क्या समस्या तो होगा ना साहब। 10 बजे का हमको बंद करना पड़े तो हमारा कस्टमर चालू होते 8-9 बज जाते हैं जी। समझे 10 बजे बंद करना पड़े तो ऐसे भी लोगों को भागदौड़ करना पड़ेगा। तो लोगों को 1 घंटा पहले निकलना पड़ेगा मेरे होटल से जी। 10 बजे अगर कर्फ्यू लगेंगे 9 बजे उसको निकलना पड़ेंगे जी। हाँ जी, हाँ सर, हाँ तिवारी शेट्टी जी, सबको सुधरना पड़ेगा, सबको सुधरना पड़ेगा। ये महामारी है, कस्टमर को भी सोचना पड़ेगा। देखिए, हम जिंदा रहेंगे शेट्टी साहब। 1 हफ्ते में सुधार नहीं हो सकता ना तिवारी जी? 1 हफ्ते का नहीं लगने जा रहा है, इसमें क्रमिक करने जा रहे हैं। जिन इलाकों में ज्यादा तकलीफ है वहीं कर्फ्यू करेंगे, बाकी इलाकों में 2 दिन 4 दिन लगा करके फिर देखेंगे कि क्या सुधार हो रहा है। कंप्लीट कर्फ्यू या कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगने जा रहा है, इतना शेट्टी जी अपने मन से निकाल दीजिए। नहीं, सही नहीं। तिवारी जी, जो बार एंड रेस्टोरेंट होते हैं, आप जानते हैं कि वहां पे भीड़ कम होती है, वहां पे कस्टमर कब आते हैं? बार और रेस्टोरेंट में कस्टमर कब आते हैं जी? शाम को आ जाते हैं, रात को आते हैं, रात को आते हैं। अब नाइट कर्फ्यू लगेगा और सबसे ज्यादा टैक्सेस, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को टैक्स इसी से मिलता है। मैं थोड़ा कड़वा लेकिन मजाक में कह रहा हूँ, तो कुछ दिन तक वो जो नाइट लाइफ जीने वाले लोग हैं वो अपने को सुधार लें, डे ड्रिंकर बन जाए। जो भी नाइट लाइफ वाले हैं, नाइट ड्रिंकर वाले डे ड्रिंकर बन जाए, जो भी हो, क्योंकि ये महामारी है। इसमें कोई क्या कर सकता है? इसमें एक ही रास्ता है ना, एकदम कंप्लीट बंद कर दो, कंप्लीट बंद कर दो, यही रास्ता है। बंद तो हो जाए, बंद ठीक है, वो तो बोले, लेकिन कोई उनके जो टैक्सेज होते हैं, इतने महंगे टैक्सेज होते हैं इनके। नहीं, ठीक है, मजबूरी। देखिए, नहीं, बहुत डूबा है। देखिए, बहुत डूबा है, इतना इनको पेनल्टी आता है, इतना इनको टैक्सेज आते हैं, उसमें तो सरकार को कुछ रियायत देनी चाहिए।
हाँ, वो सरकार को सोचना चाहिए। और ये देखिए, दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार अगर सारे होटल वाले खासतौर से हमारे महाराष्ट्र की बात मैं कर रहा हूँ, महाराष्ट्र में दोबारा संकट बढ़ा हुआ है, अगर ये सारे लोग मांग करेंगे तो राज्य सरकार भी अपने स्तर पे, केंद्र सरकार भी अपने स्तर पे जो इन्हें रियायत देने की बात वाजिब होगी वो जरूर देगी। कारण यहाँ महाराष्ट्र में अधिक संकट है, महाराष्ट्र को अलग रंग से देखना पड़ेगा, विशेष कोई पैकेज, विशेष कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ केवल होटल ही नहीं, सारे व्यापारी मर जाएंगे, सारे लोग परेशान हैं। कारण मजबूरी तो है ही सरकार की ना, राज्य की भी केंद्र की भी, विकल्प ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ठीक। डॉक्टर गुलेर शेख जी, महाराष्ट्र में अब धीरे धीरे ये माना जाए कि आधा हिस्सा तो लॉकडाउन में पहुंच चुका है और होटल व्यवसाय, जितने भी व्यवसाय हैं, व्यवसाय अब धीरे धीरे सांस लेना चालू किए थे लॉकडाउन के बाद से, और वो सांस लेने की स्थिति में भी जमे ही नहीं थे कि फिर से उनके पास दोबारा आफत खड़ी हो गई। देखिए चतुर्वेदी जी, मैं अपने आप का रिएक्शन आज बतौर नागरिक देना चाहूंगा, क्योंकि जब मैं बतौर भाजपा प्रवक्ता बोलूंगा तो मेरी सच बात भी ऐसा लगेगा, बायस होकर बात कर रहा हूं जो, और मैं सच्चाई की बात करना चाहता हूं दलादली से ऊपर उठकर, क्योंकि जो महामारी है उससे आम आदमी सबसे ज्यादा प्रताड़ित होता है।